AVP 24 न्यूज से मैं शीतल श्रीवास्तव। प्रयागराज के यमुना पार बादलगंज गांव में कांग्रेस के नेताओं ने बैठक के दौरान सरकार को घेरते हुए कहा, मोदी सरकार को सत्ता में आए 7 साल हो गए हैं, लेकिन सरकार किसानों, बेरोजगारों का, युवाओं के लिए कुछ नहीं सोच पाई है तथा महंगाई प्रतिदिन आसमान छू रही है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव वसीम अंसारी ने कहा, जिस तरह से लोगों का रुझान कांग्रेस पार्टी की तरफ हो रहा है, ऐसे में 2022 में कांग्रेस की सरकार बनने की तैयारी हो रही है। इस दौरान करछना विधानसभा से प्रत्याशी सुनील पटेल के पक्ष में युवाओं को समर्थन देने की अपील की गई। कार्यक्रम में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बारे में चर्चा की गई। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को घर घर पहुंचकर बीजेपी की नाकामियों को उजागर करने को कहा गया। उक्त कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये जो कार्यक्रम रखा गया है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? ये कार्यक्रम लगातार हम अगस्त के महीने में हमारी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, हम लोगों की नेता है आदरणीय प्रियंका जी और प्रदेश के अध्यक्ष अजय लल्लू जी के नेतृत्व में, उनके निर्देश पर के जो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। संवैधानिक संस्थाओं को पूरी तरीके से मटिया मेट करने का प्रयास हो रहा है और आज से ये पूरा 1 महीने का कार्यक्रम हम लोगों का चलेगा कि भाजपा भगाओ और उत्तर प्रदेश को बचाओ। उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश के किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगार और विशेष करके जो किसान हैं हमारे, जिस तरीके से किसानों के ऊपर अत्याचार ये सरकार कर रही है, उनको उनके बीच में जाकर के हम जन जागृति के लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं। कांग्रेस की नीतियों के बारे में लोगों को बताएंगे और उत्तर प्रदेश और केंद्र की जो मोदी सरकार है उसकी नाकामी और उसके निकम्मेपन को भी लोगों के बीच में बता करके अपने पक्ष में खड़ा करने का प्रयास करेंगे। 2022 की विधानसभा की तैयारी किस तरीके से कर रहे हैं? 2022 के विधानसभा के चुनाव की तैयारी हमारी इस तरीके की है, हम बूथ लेवल तक प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं के जरिए और जो नौजवान हैं जिनका भविष्य अंधकार में है, वो पूरी तरीके से उनका रुख कांग्रेस की तरफ है। किसान हमारे साथ है, छोटे व्यापारी हमारे साथ हैं, उन सारे लोगों को लेकर के मैं समझता हूं कि सबका विश्वास और सबका भरोसा कांग्रेस की तरफ है। उन लोगों को लेकर के हम 2022 का किला फतेह करेंगे निश्चित रूप से। क्या उम्मीद है कि 2022 के चुनाव जिस तरीके बीजेपी लगातार दावे कर रही है कि फिर से पूर्ण बहुमत से आएंगे, तो क्या उम्मीद है आपको? दावे करना अलग चीज़ है, दावा तो इसके पहले बीजेपी ने भी बहुत किया था। 15 लाख एक खाते में देने का दावा किया था। 2 करोड़ लोगों को साल भर में रोजगार देने का दावा बीजेपी ने किया था। किसानों को उनकी फसल के उनके उत्पाद का 2 गुना कीमत देने का दावा किया था। तो दावा करने वाले लोग झूठे हैं और हम दावा नहीं करते, हम तो करके दिखाने वाले लोग हैं। हमने कभी किसी चीज़ का दावा और किसी चीज़ का नारा नहीं किया। अगर आज जो हिंदुस्तान आपको दिख रहा है, हिंदुस्तान अगर दुनिया के नक्शे पर सर उठा करके खड़ा है, सीना तान करके खड़ा है, तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस की नीतियों की बदौलत है। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश और ख़ास करके पूरे देश के लोगों ने ये महसूस कर लिया है कि कांग्रेस के अलावा इस देश और इस प्रदेश का कोई कायाकल्प नहीं कर सकता है। आज जो ये कार्यक्रम है, इसके लिए आप लोग किस तरीके से? माननीय राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी के प्रभार उत्तर प्रदेश के संभालने के पश्चात हम लगातार संगठन को बूथ स्तर तक ले जाने का काम कर रहे हैं। जो विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि कांग्रेस का संगठन नहीं है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस का संगठन आज बूथ स्तर तक पहुंच चुका है। हमने न्याय पंचायत स्तर तक की कमेटियां बना ली हैं और आने वाले 1 माह में हम बूथ स्तर तक की कमेटी का निर्माण करेंगे, जिनके सहारे 2022 का चुनाव हम फतह करने की। कांग्रेस के खिसके हुए जनाधार को आप कैसे लाने की कोशिश करेंगे? देखिए, पिछले 7 सालों का चाहे मोदी जी का राज हो, चाहे 4.5 वर्षों का योगी जी का राज हो, नौजवान हो, किसान हो, महिलाएं हो, ये आपको बड़े बड़े पोस्टर याद होंगे कि बहुत हुआ महंगाई पे वार, अब की बार भाजपा सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश की महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या उत्तर प्रदेश में महंगाई कम हुई है? नहीं हुई है। पूरी तरह से आज का नौजवान, महिलाएं जो उत्तर प्रदेश के हैं, वो पूरी तरह से भाजपा से उब चुका है और प्रियंका गांधी की तरफ आशा भरी निगाहों से इस
इसलिए देख रहा है क्योंकि पिछले 4.5 वर्षों में जब भी विपक्ष की आवश्यकता पड़ी सड़कों पर, चाहे उम्भा कांड हो, चाहे वो सहारनपुर हो, चाहे बिजनौर हो, चाहे मेरठ या इलाहाबाद में किसी पर भी अत्याचार हुआ तो केवल कांग्रेस दिखाई दी। आपकी पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? देखिए, हम एक लोकतांत्रिक पार्टी के सदस्य हैं। हम विधायक चुनेंगे और विधायक जब चुन कर आएंगे तो हम उसमें से विधायक लोग मुख्यमंत्री का चुनाव करेंगे।